अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और शॉर्ट ब्रेक यानी कि समाअत में वक्फा किया गया है, बड़ा शॉर्ट सा। और लेकिन इस शॉर्ट से वक्फे के अंदर क्या एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उसी के साथ ही आज बैरिस्टर गोहर को रोस्टम पर बुलाया गया और बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान छीना गया था उसके हवाले से भी फुल कोर्ट के सामने कुछ चीज़ें रखी हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल की हैं। उसी के साथ ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सेम पेज के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है। तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। इब्राहिम, सबसे पहले बताएं कि क्या आज की समाअत का लुब्बे लबाब क्या है, क्या चलता रहा है आज? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। आज इस वक्त तक जो वक्फे के दौरान जो यहाँ तक जो समाअत हुई है ये बड़ी दिलचस्प हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। वहाँ से जस्टिस आशा मलिक ने सबसे पहले एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उठाया बाप पार्टी के मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से। उनसे पूछा, उनकी जानिब से ये पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप हमें ये बताएँ कि जिसको 2018 में बाप पार्टी आई, क्योंकि वो एक दरख्वास्त दायर की गई है एडवोकेट जनरल KPK की तरफ से कि जो बाप पार्टी को किस हैसियत से जो है वो नशिस्तें दी गई थी। इस हवाले से इसको जस्टिस आशा मलिक साहिबा की तरफ से इसको टेक अप किया गया और उनसे पूछा गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुकम्मल तौर पर तो मुझे मालूम नहीं है इस हवाले से, लेकिन मैं जो डायरेक्शन लेके जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेकर दूंगा। वहाँ पे DG लॉ जो थे इलेक्शन कमीशन के वो वहाँ पे मौजूद थे। फिर उन्होंने जो है वो अदालत की मामनत की, उन्होंने सारे मामले को बताया। फिर जस्टिस मंदोखेल ने वहाँ पे कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मामला अलग था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन अलग था, तो वो इलेक्शन कमीशन का ही फैसला है, इलेक्शन कमीशन को इसका डिफेंड करना है। क्योंकि वहाँ पे ये बताया गया कि जो बाप पार्टी थी वो नई पार्टी बनी थी, वो इलेक्शन पार्टी बनी, लोग जो जीते थे वो जीत के 2 या 3 लोग बलूचिस्तान असम्बली के उसके अंदर गए थे। उसके बाद उसको पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नशिस्तें जो है वो उसको दी गई थी, जिसके बाद वो एक पार्लिमानी पार्टी बनी थी और मखसूस नशिस्तें दी गई थी। उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने अदालत में यह कहा है कि वो वाला फैसला जो है, क्योंकि पहले कमीशन ने किया हुआ है, वो फैसला दुरुस्त नहीं था। और दूसरी जो आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो JUI के वकील थे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने अडॉप्ट कर लिए सारे जो रिमार्क्स थे या फिर वो आर्गूमेंट थे इलेक्शन कमीशन के। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि बहुत सारे मामलात में आपकी पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। अब ये चीज़ सामने आई है कि जो JUI है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू और इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सेम है। ये मौक़िफ़ ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन ये आज मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये बात दिलचस्प इसलिए भी है कि अब तहरीक इंसाफ और JUI के मुज़ाकरात के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि कुछ तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। अब मामला तो बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये चीज़ें तहरीक इंसाफ जो JUI के वकील हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील, और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए, तो उनका जो मुज़ाकरात हैं, उनका जो इत्तेहाद है वो भी खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब जस्टिस मनीब साहब ने वहाँ से बड़ी अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील जो दलाइल दे रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर वो करवा देते तो उनको जो है वो आर्टिकल 218 से 3 के तहत उनको जो है वो मोहलत दी जा सकती थी। जैसे मनीब साहब से की जानिब से ये पूछा गया कि आप उनको मोहलत किस जो है वो कानून के तहत देते। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 218 के सेक्शन 3 के जरिए उनको जो है वो टाइम दिया जा सकता था। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे दिलचस्प चीज़ ये हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने हज़फ की हैं, गायब की हैं। उन्होंने ये अदालत को नहीं बताया कि इनके फैसला किस दिन आया इंटर पार्टी इंतखाबात का, या भला कब छीना गया। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम ये थी कि इन्होंने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी एफिलिएशन कब बताई। जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बुलाया गया बैरिस्टर गोहर साहब को रोस्टम के ऊपर, उन्होंने आगे सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया आके कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से
मुकम्मल डेटा जो है वो अदालत के सामने नहीं रखा गया। फिर उन्होंने बताया कि 22 जो है वो दिसंबर को तमाम पार्टी एफिलिएशन के जो सर्टिफिकेट्स थे वो इलेक्शन कमीशन को जो है जमा करवा दिए गए थे, क्योंकि 24 या 25 तारीख आखिरी डेट थी जिसको एक्सटेंड कर दिया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो उसके बाद जो बैरिस्टर गौर साहब ने यह कहा कि दिन को 3 बजे हमारा जो है वो बल्ला छीन लिया गया, हमें आज़ाद जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसी रात को 9 बजे जो है फैसला जो है वो बल्ले के लिहाज से आया, बल्ले इंतखाबी निशान के वाले से ये 3 बजे उन्होंने जो है वो उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन जो बैरिस्टर गौर का है वो ये है कि अभी फैसला आया नहीं है इलेक्शन कमीशन का बल्ले के हवाले से, हमें आप 6-7 घंटे 8 घंटे पहले कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद कैसे हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम ये है कि इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो आज जो बात हुई जस्टिस मंदोखेल और साथ में वकील इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम एक चीज़ के एक मामले के ऊपर जो है वह मुतफिक हैं, एक पेज पे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है जो या फिर जो इंटर पार्टी इंतखाबात के वाले मामले पे कि वो पार्टी ने इंतखाबात नहीं करवाए तो क्या उनसे बल्ला छेल उनके इंतखाबी निशान ले लेना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मंदोखेल साहब को जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के वकील के, हम इसके ऊपर एक ही पेज के ऊपर हैं, जिसके ऊपर मंदोखेल साहब ने बड़े लाइटर मूड में कहा कि मैं नहीं चाहता कि हम एक पेज पे रहें, अब वो पेज जो है या वो सफ़ा जो है उसको फाड़ दें। अब यहाँ पे दिलचस्प चीज़ हुई, अभी बताया मीटिंग होगी, ये अभी जो है वो जजेस की डिस्कशन होगी, जजेस की डिस्कशन होगी, शायद इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त आई है उसके ऊपर भी देखा जाए, इंटर पार्टी इंतखाबात का जो रिव्यू पिटीशन है उसको सुनने के हवाले से कोई फैसला किया जाए। और साथ में बड़ी अहम चीज़ होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी दरख्वास्त है इसमें फ्रीक बनने की, उसके हवाले से अब वक्फे के बाद मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो है मामलात होंगे। अब पीपल पार्टी के जो वकील थे फ़ारूक एचनाइक, वो जो है वो आज अदालत के सामने इस वक्त तक पेश नहीं हो सके क्योंकि वो कराची थे। उनके जो मावन वकील थे उन्होंने आगे अदालत को बताया कि क्योंकि वो कराची हैं वो यहाँ पे पेश नहीं हो सके, लिहाजा फिर उनको जो है वो इस्तिस्ना एक किस्म का दिया जाए, या फिर मुमकिन है कि अगर अदालत ने इसको जल्दी कंक्लूड करने का सोचा तो फिर उनके मावन वकील को जो है वो कहा जा सकता है कि आप भी दलाइल का जो है आगाज़ करें और जो तहरीरी मारूज़ात जो हैं उस तरीके से अपने दलाइल का जो है वो अदालत के अंदर जमा करवा सकते हैं। अब ये जो सारा जो मामला है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस तरीके से इस चीज़ को सारे को मामले को देख रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ उन्होंने नोट की हुई है, जिस तरह उन्होंने पूछा वकील इलेक्शन कमीशन के फ़लाँ जो 84 बंदे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये कह रही है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, उनका जवाब जो है वो बाप पार्टी का बता रहे हैं 2018 वाली जब बलूचिस्तान पार्टी के बलूचिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट। हाँ, अब मंसूर अली शाह ने ये पूछा, उन्होंने नाम लिए कि ये असद कैसर का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने 2-3 और बैरिस्टर गौर का उन्होंने नाम लिया और 2-3 लोगों के उन्होंने नाम लिए कि इन लोगों को जो है वो इनकी क्या पोजीशन थी। बैरिस्टर गौर का उन्होंने इस वजह से नाम लिया क्योंकि वो उस वक्त किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो खुद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। मंदोखेल ने यह भी कहा कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने वो उस फैसलों को उनके इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, उससे पहले बैरिस्टर गौर उसके चेयरमैन थे। उसके बाद जिस वक्त दोबारा इलेक्शन करवाए, अब क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त दोबारा एतराज़ उठाया हुआ है इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इसके ऊपर जो एतराज़ किया गया इसके कानूनी पहलू हैं जो इलेक्शन एक्ट के तहत, वो ये है कि एक पार्टी अगर इंटर पार्टी इंतखाबात करवाती है हफ्ते के अंदर उसका सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अगर एतराज़ कर सकती है उसके पास भी एक ही हफ्ता होता है, एक ही हफ्ते के अंदर वो रिप्लाई करती है या उसको एक्सेप्ट कर लेती है या फिर उसको जो है रिजेक्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे हैरानकुन तौर पे ये हुआ कि 1.5 महीने के बाद जाके इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आया और अकबर एस बाबर साहब की तरफ से एक जो है वो दोबारा कोई मामला हुआ कि इसको भी हम नहीं मानते। तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अब वो मामला भी चल रहा है। और दूसरी चीज़, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने अकबर एस बाबर की जो रात को वीडियो पैगाम है उसको भी नहीं भूलना। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्रॉक्सी के किरदार अदा करते हुए प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि अदालतें, वो जुमला बड़ा हैरानकुन था फैसल में अगर आपको बताऊं, उसमें ये था कि अगर अदालतें आइन और कानून की तशरीह करती हैं वो उसको कहते हैं वक्त की ज़रूरत उसको कहा जाता है, जिस तरह माजी में अगर हम कह सकते हैं होती रही है। तो ये बड़े अजीब व गरीब का मामला है क्योंकि अब अगर ये फैसला आ जाता है, मुमकिन है अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती है या मामला जहाँ तक आज आपने देखा गाजी साहब ने अपने आप को कैसे रेफर किया, रेस्क्यू किया जो बल्ले वाला मामला हुआ। उन्होंने पूछा है कि जस्टिस मरीज साहब ने कि ये मामला हो ही वहीं से ख़राब है जो आपने बल्ला छीना इलेक्शन कमीशन से।
वहाँ पे भी काजी साहब खुद आए, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन हर जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों लेके घुस जाता है। वहाँ पे भी सारा मामला जो है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से शिफ्ट करके दूसरी तरफ लेके जाएगा। चीफ जस्टिस साहब अब बचेंगे नहीं, वो जाहिर है वो, लेकिन कुछ हलकों में ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि ये सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन से जुड़ा है। बहुत सारे हलके ऐसे हैं, बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिन जो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वकील हैं जो ये बात करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मामला बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही दिलचस्प है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तारीखी केस का फैसला करने जा रही है जिसने आइन और कानून की तशरीह करनी है और आगे एक प्रेसिडेंट सेट करना है। बहरहाल अभी समाअत में वक्फा हुआ था, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।